Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Dear students, today our topic is forests, and in this topic we are going to read about the tropical evergreen forests. Before this video, we have already uploaded one video on the same topic, and the name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. And in this video, I just give you the introduction of the side chapter, and I also told you that we will read about forests, we will read about grasslands, we will read about different shrubs in this chapter. Today we are going to read about the forests. There are a different type of forests, as you know. There are tropical evergreen forests, there are tropical deciduous forests, temperate evergreen forests. There are different types of forests. So we will discuss them one by one. Today we will discuss its first type of forests, that is the tropical evergreen forests. What type of forests are these? We are going to discuss here. And dear students, tropical evergreen forests are also known as tropical rainforests. इन फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन मीन्स जो हमेशा ग्रीन रहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ट्रीज देखे होंगे. दो तरह के ट्रीज हमारे पास हैं. एक वो ट्रीज जो लीव्स जिनके कहाँ से उगने शुरू हो जाते हैं, मार्च अप्रैल में उनके लीव्स जो है निकल आते हैं और नवंबर होते होते तक उनके जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं. तो लेकिन ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये साल भर जो है एवरग्रीन रहते हैं. उनके जो लीव्स होते हैं वो शेड नहीं होते हैं. तो इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को कहा जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट्स, क्योंकि उनमें काफी ज्यादा रेन होती है इन फॉरेस्ट में. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट्स. और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमने देखा होगा कि ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, नजर ही नहीं आता. ये अगर इक्वेटर है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इन दोनों के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये फॉरेस्ट जो है फैले हुए होते हैं. वहां पे ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी के साथ साथ वहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है. दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो इसी एरिया में पाए जाते हैं. कहां से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं. तो वन बाय वन मैं उनकी फीचर जो है, इनके कौन कौन से फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट वन इज दीज थिक फॉरेस्ट्स ओकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर. ये इक्वेटर के नजदीक जो रीजन हैं, दो रीजन हैं जिनको हम ट्रॉपिकल कहते हैं. मैंने आपको पहले भी कहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये वाले हिस्से में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दूसरा, हॉट एंड रिसीव हैवी रेन्स थ्रू द ईयर. ये वाला हिस्सा जो होता है काफी ज्यादा हॉट होता है, काफी ज्यादा गर्मी होती है और सन रेज जो है डायरेक्टली जो है उसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि ये इक्वेटर के सामने दोनों इलाके जो है इक्वेटर के पास में है. चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ, चाहे वो नॉर्थ का हिस्सा हो, चाहे वो साउथ का हिस्सा हो, दोनों जो है इक्वेटर के पास ये है. दैट इज वाई वहां पे काफी ज्यादा गर्मी रहते हैं, बट वहां पे काफी ज्यादा रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल में वहां पे रेनफॉल होता है. तीसरा, दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. जो मैं अभी कह रहा था, ट्रीज जो है दो तरह के होते हैं. जो शेड करते हैं लीव्स, नवंबर में पूरे शेड होते हैं उनके लीव्स. और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ग्रीन रहते हैं बिल्कुल साल भर. उनके लीव्स जो है वो शेड नहीं होते हैं, वो नहीं गिर जाते हैं. Thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside forests even in the daytime. इनका इनके जो लीव्स होते हैं या इनका जो मैं आपको कहूँगा वो ऊपर का जो यानी छत होता है वो इतना घना होता है. ये इतने घने होते हैं ये कैनोपीज बनाती हैं. ये कैनोपीज बिल्कुल एक तरह की कैनोपी होती है कि उनके अंदर जो है इन कैनोपीज की वजह से, इन लीव्स की वजह से, इतने घने इनके लीव्स होते हैं एक दूसरे के साथ साथ ये होते हैं कि इन लीव्स में से सनलाइट जो है बिल्कुल जमीन तक नहीं पहुंचती है. इवन इन डे टाइम में भी उनकी उसमें वो इस कैनोपी जो बनाते हैं उसमें से सनलाइट जो है जमीन तक नहीं पहुंचती है.
अब मैं बताऊंगा आपको पांचवा जो है ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महागनी और कॉमन हियर। जो वहाँ पे खास जो ट्रीज पाए जाते हैं, रोजवुड है, इबनी है, महागनी है, ये वो ट्रीज हैं जो वहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं, जो उन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उनकी कॉमन ट्रीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके जो दूसरे टाइप के फॉरेस्ट हैं, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।